तो अब हम देखते हैं संकरण के प्रकार। संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या के आधार पर संकरण के प्रकार निम्न हैं, जैसे sp संकरण, sp2, sp3, sp3d2 d, sp3d2, sp3d3। तो इनमें से हम एक एक संकरण के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि उससे क्या ज्यामिति बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं sp संकरण। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, sp। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp संकरण, sp संकरण। ठीक है, तो sp संकरण से नाम से ही समझ में आ रहा कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष की एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलती है तो उसे क्या कहेंगे हम, sp संकरण। अब इसमें कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, दो, एक s और एक p, इसलिए इसमें कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए किस तरीके से, जैसे हम एग्जाम्पल लिया BeCl2, ठीक है ना। इसमें भी हमें पता है दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, लॉन पेयर इसमें 0 है, इसलिए टोटल कितना आएगा, 2 आएगा। और इसमें sp संकरण होगा। किस तरीके से होगा, देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p0 2p0, मतलब 2p में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और 2p में यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इसकी ग्राउंड स्टेट है या मूल अवस्था है, जब इसको हम एक्साइटेड करते हैं, मतलब किसी भी मेथड से इसको हम ऊर्जा देते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाता है और इसका यह 2s का एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जाके px में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें दो अर्ध भरे ऑर्बिटल प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करना है, इसलिए कम से कम दो अर्ध भरे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो दो हो जाते हैं। अब यह दोनों ऑर्बिटल एक s और एक p जो रिक्त हैं रह आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें एक जो अर्ध, क्योंकि केवल इसमें हमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करना है, तो एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं। यह कैसे मिलते हैं, अब s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, सर्कल होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इसका शेप कैसा होता है, गोलाकार होता है ऐसा। और p ऑर्बिटल, जो एक p ऑर्बिटल है px, इसमें x अक्ष पर डम्बुल होता है। तो इस तरीके से यह बन जाते हैं एक s और एक p ऑर्बिटल। यह जब आपस में मिलते हैं तो दो नए संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब जो आपस में मिलकर के दो संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। तो एक संकरित ऑर्बिटल की संरचना यूँ होती है इस तरीके से, और दूसरा संकरित ऑर्बिटल है तो इसको बना दिया हमने। अब यह दोनों संकरित ऑर्बिटल इस तरीके से विन्यासित रहते हैं या उस डायरेक्शन में होते हैं जहाँ पर इनमें अट्रैक्शन सबसे कम हो। क्योंकि अगर हम इसको किसी भी एंगल में और बनाएंगे, अगर मान लीजिए एक संकरित ऑर्बिटल हमने ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, तो इनमें क्या होगा, जो एक दूसरे के पास होंगे, बंध कोण का मान कम होगा इसमें, तो ये अट्रैक्ट होंगे। तो इसमें हम इस तरीके से इनको विन्यासित करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन में रखते हैं, ताकि उनके बीच प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। और क्योंकि दोनों में ही अब देखिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है। यह दो संकलित ऑर्बिटल बन जाते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो इनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, इसलिए रेखीय क्रम में अगर दो हैं तो वो रेखीय क्रम में हो जाएंगे, तीन हैं तो मैक्सिमम वो त्रिकोणीय संरचना बनाएंगे, चार हैं चतुर्भुजीय चतुष्फलकीय बनाएंगे, वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर दो बन रहे हैं तो वो रेखीय क्रम में विन्यासित रहते हैं। इसके पश्चात जब यह दोनों संकरित ऑर्बिटल बन जाते हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है इस तरीके का, यह बेरिलियम बन गया, जिनमें दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आपको मालूम है सबसे लास्ट इसका 3p5 आता है। 3p5 का मतलब है कि इसकी जो pz ऑर्बिटल है उसमें
एक इलेक्ट्रॉन होता है, पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसकी जो पी जेड ऑर्बिटल है उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यह पी जेड ऑर्बिटल इसके पास आती है और इससे अतिव्यापित होती है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आती है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी क्लोरीन की पी जेड ऑर्बिटल आती है और अपना इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ अतिव्यापित होती है। इस प्रकार यह दोनों ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ बेरिलियम और क्लोरीन के बीच एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है और इधर एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार बेरिलियम मध्य में केंद्रीय परमाणु से दोनों Cl परमाणु परस्पर दो सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। इनके बीच जो कोण बनता है, दोनों संकलित ऑर्बिटल के बीच जो कोण बना था वह कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। यह 180 डिग्री का कोण बनता है और संरचना इसकी लीनियर या रेखीय संरचना होती है, रेखीय संरचना होती है। तो इस प्रकार से यह संकरण है। इसके बाद के अन्य संकरण के प्रकार और उनसे बनने वाली संरचना और उनके बंध कोण को मैं आगे की क्लास में आपको समझाऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और यदि आपको जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और आगे सुधार करके समझाने का प्रयास करूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।